दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के अपडेट में हम आपको कुछ खास बातें लेकर आए हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम इस वीडियो में लेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइस की अपडेट, और उसके बाद कुछ खास खबरें लेंगे जो शिबा इनू के प्रेमी हैं, जो उनको लव करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है शिबा इनू की, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक खबर लूंगा टीथर की और बाइनेंस की कि इन्होंने क्या इनिशिएटिव लेकर किन किन के अकाउंट जो है वो फ्रीज किए हैं और किस वजह से किए हैं, ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और मैं इसमें लूंगा कि एक र्यूमर चला था जिसमें बिटकॉइन के प्राइस एकदम बहुत हाइक हो गए थे, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और लास्ट में मैं बात करूंगा कि इसमें एक ऐसा कौन सा कार का लग्जरी ब्रांड है जो आ गया है और क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने लगा है, मतलब बिटकॉइन से आप उस कार को खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, और थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस क्या चल सकते हैं, क्या सपोर्ट लेवल है और क्या रेजिस्टेंस बनता है अभी, तो वो देख लेते हैं। और मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पर, तो आप देखिए कि अभी पोजीशन जो है वो क्या चल रही है। तो यहां देख सकते हैं अभी जो बिटकॉइन है 28,447 पर चल रहा है। दोस्तों यहां आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी कैंडल जो है ग्रीन बनी हुई है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि यहां एक रूमर उड़ा था कि बिटकॉइन का ETF जो है वो पास हो गया है और उसकी वजह से बहुत तगड़ी बाइंग जो है वो शुरू हो गई थी। तो आप समझिए कि रूमर में जब ये हालत हो सकता है, तो अगर वास्तव में ETF पास हो गए, जो 2-3 मेन ETF है, अगर वो पास हो गए तो क्या पोजीशन बनती है, तो वो हम बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि पोजीशन क्या चल रही है प्राइस के बारे में। तो दोस्तों यहां मैं अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है करीबन इस समय 27,000 के आसपास की, जो 27,700 के आसपास है, और 27,700 से लेके 27,500 तक का अभी इसका जो है एक तरीके से सपोर्ट लेवल बन रहा है, इसको आप मान के चलिएगा। और अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल इसका यहाँ बन रहा है करीबन 29,000 के आसपास, तो मैं उसकी ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है इसका 29,000 के आसपास या 28,900 के आसपास। तो यहाँ से आप उसी हिसाब से आप जो ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि RSI भी काफ़ी अच्छी है, तो बेटर है कि यहाँ आप अगर चाहते हैं तो थोड़ी सी जो शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, एक हल्का सा लेवरेज लगाकर, कम लेवरेज के साथ, जिसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अभी इथेरियम की, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इथेरियम की प्राइस भी काफ़ी नीचे डाउन हुए हैं और अभी चल रहे हैं करीबन आप देखिए 1,551 के आसपास। काफ़ी डंप हुआ है, यहाँ से डंप होना शुरू हुआ, 16,000 से नीचे डंप होना शुरू हुआ, और ये आप देख सकते हैं हर रोज़ जो है वो, ये एक दिन की मैंने कैंडल खोली हुई है, तो हर रोज आपको देख सकते हैं कि रेड कैंडल बन गई है, और ये एक अच्छा खासा चल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ 1700 के आसपास चल रहा था बिटकॉइन जो था वो 1 अक्टूबर को, लेकिन पोजीशन अभी खराब है। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए ये जो प्रॉब्लम आई थी, ये प्रॉब्लम आई थी कि एक रूमर उड़ा था कि जो इसके बटालिक हैं उन्होंने काफ़ी कुछ इथेरियम जो है वो बेच दिए हैं। इस तरीके की जब रूमर मार्केट में आता है तो आपको पता ही है कि लोग बाग जो हैं वो डर जाते हैं और इथेरियम को बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग स्कैम भी बोलने लगे थे। तो यहाँ समझने की बात है कि अभी इथेरियम का प्राइस का जो मैं अगर आपको सपोर्ट लेवल बोलता हूं तो करीबन 1550 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है, और अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो वो करीबन 1580 से लेकर 1600 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है। तो आप जो है वो थोड़ा समझदारी से ट्रेड करें इसको। अभी जो है बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट नहीं है मार्केट में, मार्केट जो है वो बिल्कुल एक तरीके से सुस्त चल रही है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ खास खबरों पर और ख़ास अपडेट पर जो आपको सुनना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि शिबा इनू की बहुत ही अच्छी 2 अपडेट आ रही हैं, और उससे आपको लगेगा कि शिबा इनू जो है वो काफ़ी अच्छा खासा पंप ले सकता है, काफ़ी अच्छा खासा बूम ले सकता है। और निसंदेह इससे ये लगता है कि जब इतने लोग जुड़ रहे हैं तो शिबा इनू का जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों खबर क्या आ रही है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली खबर देखिए, जो खबर है वो ये है कि शिबा इनू ने
पार्टनर किया है एक कंपनी है जिसका नाम है बैली, इटालियन कंपनी है और इसके फास्ट फूड चेन होते हैं और ये जो है अब अपना विस्तार कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। इसके चेन मिलेंगे, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं जैसे बर्गर वगैरह आप इसमें खा सकते हैं। तो इन्होंने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है, इनके साथ पार्टनरशिप की है इनके जो डेवलपर हैं उनके साथ, और इन्होंने अपनी वेबसाइट में भी शिबा इनू का प्रयोग किया है। दूसरा, इनके जो साइन बोर्ड वगैरह आ रहे हैं, जो इनका डिस्प्ले है, उसमें भी इन्होंने जो है एक तरीके से शिबा इनू को जगह दी है और उसमें ये काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब ये विस्तार करेंगे, अभी तो इटली में है और जो बड़े बड़े शहरों में है बैली करके, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड जब इस विस्तार करेंगे, आप आने वाले समय में इसमें शिबा इनू से कुछ भी अगर खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं और उसको खा भी सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर जो है वो बहुत ही अच्छी है, वो भी सुनिए शिबा इनू के बारे में। दूसरी खबर जो है वो शिबा इनू के बारे में यह है कि इन्होंने जो अभी बर्निंग की इनकी कैपेसिटी चल रही थी उसको काफी कुछ बढ़ा दिया है और इतनी अच्छी इन्होंने बर्निंग कर दी है कि आने वाले टाइम में इसके जो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मार्केट कैप कॉइन थे, बहुत ज्यादा सप्लाई थी, मार्केट सप्लाई थी, उसको ये लगातार कम करते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में आपको पता ही है कि डिमांड और सप्लाई से ही मार्केट बढ़ता है, तो ऑब्वियसली जब शिबा इनू काफी कम होंगे तो इसके मार्केट में प्राइस जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप इसको गौर करिएगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में शिबा इनू नहीं है तो आप थोड़े बहुत रख सकते हैं, काफी अच्छा आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में काफी अच्छा ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है और बाद में आप मुझे थैंक्स कहेंगे। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि टीथर ने और बाइनेंस ने कुछ अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए हैं और वो फ्रीज किसके किए हैं तो वो आपको क्लियर कर दूं कि आपको पता ही है कि यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है। इधर एक नया फ्रंट खुल गया है जिसमें आपका पैलेस्टाइन का और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल ये कह रहा है कि भाई हम हमास के जितने भी आतंकवादी हैं उनको हम मारेंगे और खत्म करेंगे, इससे तभी जो है शांति आ सकती है। उसी तरीके से वो लोग भी जो है हमास और या पैलेस्टाइन है वो भी एक तरीके से दोषारोपण करते हैं कि इजराइल जो है उनकी जमीन को एक तरीके से कब्जा किए हुए है और हम उसको मुक्ति दिलाने के लिए वहां जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो भैया, आतंकवाद को अगर आप बढ़ावा देते हैं, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे वो इजराइल देता है चाहे वो हमास देता है, आतंकवाद को हमेशा हम लोग कंडेम करते हैं और उसको नहीं बढ़ाना चाहिए। तो उसी सिलसिले में जो मैं अब खबर लेके आ रहा हूं वो है बाइनेंस की। पहले खबर लेता हूं, और बाइनेंस ने करीबन 100 अकाउंट जो है वो इजराइल पुलिस के कहने पर हमास के जो है वो फ्रीज कर दिए हैं, बंद कर दिए। उनका ये कहना है कि ये अकाउंट जो है वो हमास को टेरर फंडिंग कर रहे थे, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। ये खबर आ रही है और इजराइल पुलिस ने इनको रिक्वेस्ट की थी बाइनेंस को, तो इन्होंने ये कदम उठाया और यहाँ इनका ये कहना है कि ये टेरर फंडिंग में ये काम में आ रहे थे, इनके पास पैसे आ रहे थे, काफी कुछ इससे हथियार और गोला बारूद ये लोग खरीद रहे थे। इसी सिलसिले में अगर मैं टीथर की बात करता हूं तो टीथर ने भी करीबन 32 एड्रेस जो है वो एक तरीके से फ्रीज कर दिए हैं, जिसमें $8,70,000 का जो है वो उसके अंदर एक तरीके से फंड पड़ा हुआ है। और ये जो अकाउंट थे ये भी एक तरीके से गलत तौर तरीके या गलत गतिविधियों में शामिल थे, जिसकी वजह से इन्होंने इसको बंद किया है। और ये जो है इजराइल और यूक्रेन से संबंधित ये अकाउंट है। दोस्तों, आने वाले टाइम में आप ये 32 देख रहे हैं, लेकिन ये अकाउंट और बढ़ सकते हैं क्योंकि काफी कुछ अकाउंट ऐसे आपको मिलेंगे जो लिंक होंगे, तो ये धीरे धीरे करके इसको खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज और बताऊं कि आपने देखा होगा कि ट्विटर पे भी, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, वहां भी एलोन मस्क ने काफी कुछ अकाउंट जो आतंकवादी और उग्रवादियों से रिलेटेड थे उनको भी काफी हजारों मात्राओं में उसको बंद कर दिया है। रीजन यही है कि कोई नहीं चाहता कि वर्ल्ड में टेररिज्म जो है और आतंकवाद बढ़े, तो उसके चक्कर में ये सारी जो चीजें जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं। अब मैं आपको उस खबर के बारे में लेके चलता हूं जहां ETF की खबर आते ही बिटकॉइन जो है वो 30,000 पंप हो गया था, $30,000। लेकिन शुक्र की बात है कि उतनी तेजी से डंप नहीं हुआ, रहा थोड़ा बहुत डंप हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। और आगे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की उम्मीद आ रही है ETF जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 60 दिन के अंदर कोई ना कोई ETF जो है वो आपको अप्रूव्ड होता नजर आएगा। तो भैया, अगर आपने अभी बिटकॉइन नहीं खरीदा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप 12,000 के
वेट में बैठे हुए हैं कि 12,000 में हम बिटकॉइन खरीदेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो यहाँ मैं आपको वो न्यूज़ दिखा रहा हूँ, या बिटकॉइन जो है आप देखते हैं 30,000 तक पहुँच गया था, और तो फिर उसके बाद डंप हुआ, लेकिन ज़्यादा डंप नहीं हुआ। और ये रूमर था कि जो ETF जो है वो अप्रूव हो गया है। तो इस तरीके की र्यूमर जो है वो कौन लोग उड़ाते हैं, वो मैं बताऊं कि कॉइन टेलीग्राफ पर इस तरह की खबर आई थी, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्टल है, उसने ये खबर उड़ा दी। और मैं आपको बताऊं, लोग ये एक तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां बैठा हुआ जो बंदा जिसने ये रूमर उड़ाया था, बिटकॉइन को किया था लॉन्ग, और उस लॉन्ग के चक्कर में उसने क्या किया, एक रूमर उड़ा दिया कि ETF पास हो गया, ETF पास हो गया। और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो जहां 28-29 हज़ार डॉलर पर चल रहा था, वो पहुंच गया 30,000 को क्रॉस कर गया, मतलब 27,000 डॉलर पर चल रहा था, 30,000 डॉलर को क्रॉस कर गया, और उसके बहुत ही मोटा फायदा उठाया, जिस तरीके की खबरें आ रही है। तो दोस्तों, आप हमेशा इस तरीके के रूमर में ना फंसे, वो बेटर है, क्योंकि अगर इस तरीके के रूमर में फंसते हैं तो यहां आप देख सकते हैं काफी ऊपर गया, तो वो 30,000 डॉलर तक गया, लेकिन फिर नीचे किस तरीके से ये डंप आया। तो ये जो चीजें हैं, ये लोग बहुत मैनिपुलेट करते हैं, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी में, इवन शेयर मार्केट में, और बहुत सारी और चीज़ों में भी इस तरीके की मैनिपुलेशन चलती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छी इस तरीके की मैनिपुलेशन चलती है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि वो कौन सी कार का एक तरीके से लग्जरी ब्रांड है जो बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पर। यहां देख सकते हैं कि फरारी ने एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को। अगर आप इनकी सर्विस यूज करते हैं यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर, तो यहाँ ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन रही है कि आप फरारी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बिटकॉइन को और अगर क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने लगी, तो आप सोच सकते हैं कि जितना ज़्यादा लोगों में मांग बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा ये कीमतें जो हैं वो बढ़ेगी और लोगों में एक तरीके से विश्वास आ जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इन सब की जो लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाइए और फॉलो कीजिएगा। और आपको अगर कुछ भी पूछना है, अगर आपको कुछ एजुकेशन लेनी है, तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मास्टर क्लास चलाते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल A to Z सीखना चाहते हैं तो दोस्तों, काफी कुछ अपडेट हुई, न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।